हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हर्ष चौधरी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यदि आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन। हमने इस के लास्ट क्लास में प्रूफ है जो फॉर्मूले के वो 6 के 6 प्रूफ हमने प्रूफ कर लिए थे। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? फर्स्ट क्वेश्चन है 3x² अपॉन x की पावर 6 प्लस 1। तो ये फॉर्मेट में नहीं है। मुझे कैसे पता लगा फॉर्मेट में नहीं है? फॉर्मेट में यहां पर इसका x का कुछ रैखिक फलन होना चाहिए था, प्लस में इसकी घात होगी कुछ, और यहां पर कोई कांस्टेंट होगा या इसके ऊपर अंडर रूट होगा। ये क्योंकि रैखिक फलन है तो हमको इनके डायरेक्ट फॉर्मूले पता है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर क्या है? यहां पर अजीब सा ही कुछ दे रखा है जिसको हमें फॉर्मेट में सबसे पहले कन्वर्ट करना होगा। तो इसको पहले फॉर्मेट में बनाएंगे, उसी फॉर्मेट में फिर इसका आंसर आएगा। तो इसको देखिए कैसे करेंगे। इसको तो एज इट इज 3x² प्लस में क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं x की पावर 3 का होल स्क्वायर प्लस में 1, और ये हमको इंटीग्रेशन करना है और ये dx। तो अब आप देख सकते हैं जैसे ही मैं इसको t कंसीडर कर लूंगा तो हमें ऊपर का डिफरेंशिएशन मिल जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे लेट x की पावर 3 को मैं क्या कर रहा हूं, t कंसीडर कर रहा हूं, t मान रहा हूं। तो उससे क्या होगा, आपके पास इसका डिफरेंशिएशन आएगा 3x² की पावर 2, और ये dx आपका dt में चला जाएगा। इसको भले ही आप इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो, इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे दो, तो क्या बनेगा ये देखिए। हम इसको रैखिक फंक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि हमको उनका ही फॉर्मूला पता है, इसलिए हम इसको फॉर्मेट में बना रहे हैं। तो क्या बनाए, 1 अपॉन इसकी जगह x³ की जगह में t का स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस इसको 1 को इसका भी स्क्वायर कर सकता हूं, कह सकता हूं, और dx ये पूरा मिलकर किस में चला गया आपका, ये पूरा मिलकर आपका इक्वेशन 2 से क्या हो गया, dt में चला गया। इतनी बात क्लियर हुई आपके? तो अब देखिए क्या बनाइए, इंटीग्रेशन 1 अपॉन ये x² प्लस a² क्या होता है, मैंने आपको बताया था, ये होता है 1 अपॉन a की जगह यहां पर क्या है, t है, tan इनवर्स x की जगह क्या है, t अपॉन a 1 है यहां पर फिलहाल, तो इसको लिखने की नीड नहीं है क्योंकि इसके अपॉन में 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है, प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब t की वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से क्या हो जाएगी, ये होगा 1 अपॉन x की पावर क्यूब, 1 अपॉन x की पावर क्यूब हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट से t की वैल्यू, और tan इनवर्स t की वैल्यू क्या है, x³ और प्लस में c इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये है इसका फुल एंड फाइनल आंसर। इस तरह से क्वेश्चन करना था। आप यहां पर एक काम और कर सकते हैं, ये इसका फाइनल आंसर आ गया, लेकिन यहां पर फॉर्मूला मेंशन कर देंगे। मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x² प्लस a² का फॉर्मूला लगाया है यहां पर, dx क्या होता है, इसको यहां पर लिखेंगे, ये होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस में c। ये फॉर्मूला मैंने यहां पर
यूज लिया है, तो इसको भी आप एग्जाम में एज इट इज ऐसे ही करना है। फॉर्मूला जरूर लिख देंगे आप कि इस फॉर्मूले का यूज किया है मैंने। 1/, यहां पर t है तो t हो गया tan इनवर्स x/a होता है, तो t/a की जगह क्या है 1 है आपका, तो इसको लिखने की नीड नहीं है। आई हो आपको ये क्लियर हो गया होगा। बस आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, मैं 6 के 6, उनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा। सेम इसी फॉर्मेट में बनते चले जाएंगे क्वेश्चन। तो नेक्स्ट देखते हैं, जैसे सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, हमको इंटीग्रेशन करना है, ये भी फॉर्मेट में नहीं है, तो इसको भी फॉर्मेट में बनाएंगे। सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि x का जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, कोफिशिएंट जो x का गुणांक होता है वो पॉजिटिव भी होना चाहिए। अगर वो नेगेटिव होगा तो उसको पॉजिटिव बनाएंगे, यानी पूर्ण वर्ग होना चाहिए, कहने का मतलब यही है। तो इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं 1/√, ये 1 है, या इसको 1 का स्क्वायर अगली लाइन में कह देंगे। इसे 2x का होल स्क्वायर है बेसिकली ये, क्योंकि 2 का क्या होता है 4 और x का क्या होता है स्क्वायर, और ये आपका dx है। तो क्या बना ये आपका, अब देखें किस फॉर्मेट का है ये है अंडर रूट, इसको 1 स्क्वायर प्लस x की जगह क्या है यहां पर 2x स्क्वायर और dx। इंटीग्रेशन 1/√a² प्लस x स्क्वायर क्या होता है, ये होता है आपका, इसे फॉर्मूले को यहां पर मेंशन कर देते हैं कि जो आपका वो होता है इंटीग्रेशन 1/√a² प्लस x स्क्वायर dx, वो होता है आपका डायरेक्ट क्या होता है log x प्लस क्वेश्चन माने जो भी ये दिया होता है आपके पास, यही यहां पर आता है। हमने लास्ट क्लास में यही प्रूफ किया है, और उसमें कुछ नहीं किया था, यही प्रूफ किया था। ये मोड और प्लस में c, ये होता है इसका। तो यहां पर a स्क्वायर की जगह क्या है 1 है, और x की जगह 2x है, लेकिन है तो रैखिक फलन है, तो इसका यूज करेंगे हम। क्या आंसर हो जाएगा इसका, डायरेक्ट आंसर होता है log x प्लस क्वेश्चन माने ये एज इट इज, और इससे ये आया है और ये आया है, तो मैं इसकी जगह यही यूज लिख रहा हूं, क्योंकि यही क्वेश्चन है हमारा। 1/4x² प्लस में c और लग जाएगा, तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। मैं इसको एक काम करता हूं, वापस लिख देता हूं ब्लैक मार्कर से ही, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये तो फॉर्मूला हो गया इसका। आंसर क्या होगा, आंसर होगा इसका log x की जगह 2x है प्लस क्वेश्चन माने ये क्वेश्चन है आपका, ये चल रहा है और ये चल रहा है, तो मैं वही वैल्यू यूज कर रहा हूं यहां पर। क्वेश्चन क्या है हमारा 1/4x², ये मोड प्लस में c, ये इसका फुल एंड फाइनल आंसर है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। log x प्लस क्वेश्चन होता है इसका आंसर, तो ये हो जाएगा इसका। इन दो क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। पहले आप इनको नोट डाउन कर लेंगे एक बार, आई हो आपको ये क्लियर हो गए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3, 1/√, में है आपका 2 - x का होल स्क्वायर और 1।
तो हमको इसको इंटीग्रेशन करना है बेसिकली 1/√, है आपका 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस इसे 1 का स्क्वायर तो क्या ही सकते हैं, 1 का स्क्वायर करो क्यूब करो 1 ही रहता है वो, और ये dx है। तो नाउ फिर से ये फॉर्मेट बन गया आपका √, इंटीग्रेशन 1/√x² प्लस a² का क्या फॉर्मूला था, मैं फिर से यहां पर मेंशन कर देता हूं फॉर्मूला कि 1/√, में आपका x² प्लस a² और ये dx क्या होता है फॉर्मूला, log x प्लस क्वेश्चन माने वो जो ऊपर लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन एज इट इज आ जाएगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस में c, ये हो जाएगा। अभी यहां पर फिलहाल ये वैल्यू जब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तब लिखेंगे। अभी यहां पर क्या है, x² प्लस a² है, तो फॉर्मूला ये यूज लेंगे हम यहाँ पर। इसको एग्जाम में भी आपको मेंशन करना है कि इस फॉर्मूले से हमने ये लिखा, तो क्या होगा इस फॉर्मूले से इसका आंसर इस फॉर्मूले से होगा, देखेंगे ध्यान से। log x क्या है 2 माइनस एक्स प्लस में क्वेश्चन माने वो ऊपर जो लिखा हुआ है 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1, ये इस पर पूरे पर ये √, है प्लस में c। लेकिन यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है, इसका कोफिशिएंट अभी तक तो प्लस चल रहा था, लेकिन यहाँ पर -1 वो इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो क्या आंसर बनेगा आपका फाइनल आंसर बनेगा माइनस के log, ये मोड एज इट इज 2 माइनस एक्स प्लस में √2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस में c, ये इसका फुल एंड फाइनल आंसर है। इस तरह से ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में छापना ही है बिल्कुल, और कुछ नहीं करना, इस तरह से क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास 1/√, में 9 माइनस 25x² है। तो इसको क्या कह सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/√, में 3 का स्क्वायर माइनस 5x का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको ऐसा तो तोड़ ही सकते हैं हम, इसमें तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और ये किसका फॉर्मूला होता है वैसे, अगर आपको याद हो कि 1/√a² माइनस x² क्या होता है, अगर यहाँ पर 1 होता तो ये साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। इस तरह से ध्यान रखेंगे इसको, ये dx, लेकिन यहाँ पर क्या है a है, तो किसका फॉर्मूला होगा ये साइन इनवर्स x/a, सही बात है नहीं, और प्लस में c, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज लिया। तो क्या आंसर बनेगा आपका वो देखते हैं। इंटीग्रेशन आपका 1/√, में ये क्या है 3
स्क्वायर मतलब ए की जगह क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर, एक्स की जगह क्या है 5x। तो क्या आंसर होगा आपका dx। ये होगा साइन इनवर्स, x की जगह क्या है 5x और a की जगह 3 प्लस में c। लेकिन जो ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर कि जो x का कोफिशिएंट है वो भी तो डिवाइड में आएगा 1/5। x का जो भी कोफिशिएंट हो वो उसके डिवाइड में आता है। यहाँ पर क्या है 5, तो ये इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो क्या आंसर बनेगा आपका फाइनल साइन इनवर्स ये 5x प्लस अपॉन में 5 या 15 प्लस में c, ये आपका ब्रैकेट, ये इसका फाइनल आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में करने हैं। बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए कि किस फॉर्मेट में है। अगर फॉर्मेट में नहीं है बाय चांस तो उसको पहले फॉर्मेट में बनाएंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा आप देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और हम उनको कैसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। हमको दिए नहीं जाते, हम उनको उनके फैक्टर उनको पूर्ण वर्ग बनाकर आगे इस फॉर्मेट में बनाते हैं। मैं आपको बताऊंगा पूर्ण वर्ग कैसे बनाया जाता है इनका, और उससे फिक्स आपका पूर्ण वर्ग बनता है और सेम इसी फॉर्मेट में बन के आएगा क्वेश्चन, आपका आंसर आएगा। बस आपको ये 6 फॉर्मूले अच्छे तरह से लिख लिख कर याद करने हैं। इनसे इस पर ये पूरी एक्सरसाइज है, तो आप पहले इसको नोट डाउन कर लेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों इसमें थोड़ा क्वेश्चन में वो कर लेंगे, ये 1/5 इसके अंदर मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये यहां पर आएगा 1/5 क्योंकि ये तो इसके फलन के अंदर आ चुका है और फलन के अंदर ये मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो क्या आपका फाइनल आंसर होगा ओनली ये x/3 रहेगा, x/3 ये रहेगा। बस यहाँ पर 1/5 चलेगा इसका कोफिशिएंट और ये इसका फाइनल आंसर होगा क्योंकि ये फलन के अंदर है। एक्चुअली अगर बाहर होता तो हम मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन ये फलन के अंदर है आपका और फलन के अंदर हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही चिन्ह दिया जाएगा। ये इसका आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कि हमको ये सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन करना है आपको 3x 1 + 2x⁴ है आपका, ये dx है। तो बेसिकली फॉर्मेट में नहीं है क्योंकि ये x⁴ है, मतलब रैखिक फलन नहीं है ये। तो पहले इसको रैखिक फलन यानी लीनियर फंक्शन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। ये आपका 3x चल रहा है, ये 1 है, प्लस में इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं √2 x² का भी होल स्क्वायर है बेसिकली, क्योंकि इसका क्या होगा, इसको 2 बार खोल लेंगे तो 2 ही आएगा और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x⁴ ये बन जाएगा और ये dx। तो आप इसको यहां पर t कंसीडर कर लेंगे। लेट √2 x² को आप क्या कर लेंगे t मान लेंगे। तो यहां से क्या आएगा आपका 2 और ये 2x हो जाएगा, ये dx हो जाएगा, ये dt। हमको ओनली वैल्यू चाहिए x dx की। 3 तो कांस्टेंट है तो उसकी तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो तो हम बाहर ले लेंगे बाद में। x dx क्या हो जाएगा आपका t2 और ये √2 ये हो जाएगी आपके पास
इसका 2x और ये dt होगा आपका dt। तो इसकी वैल्यू आएगी x dx की dt 2√√2। इसको इक्वेशन फर्स्ट नेम देंगे, इसको इक्वेशन सेकंड नेम देंगे। वैल्यूज पुट करेंगे, 3 तो चलेगा आपका बाहर, इंटीग्रेशन ये बनेगा आपका 1/, इसको 1 का स्क्वायर कह सकते हैं, प्लस में इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं, इक्वेशन फर्स्ट से t लिख सकता हूं, इसका स्क्वायर हो जाएगा। x dx की जगह क्या लिख सकता हूं, dt अपॉन में 2√2। 2√2 कहां से लिखा, इक्वेशन सेकंड से। इक्वेशन फर्स्ट से इसकी t की वैल्यू तो क्या बन गया है आपका, इसको लो बाहर, 3 भी आपका बाहर आएगा, 2√2 भी आपका बाहर आएगा, इंटीग्रेशन 1/a² प्लस t² और dt। तो क्या फॉर्मूला बन गया है आपका, फिर से वही बन गया है tan इनवर्स वाला। तो यहां पर मेंशन कर देंगे फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है कि इंटीग्रेशन a² प्लस x² और ये dx क्या होता है आपका 1/a tan इनवर्स x/a प्लस में आपका c। ये फॉर्मूला मेंशन कर देंगे यहाँ पर। इसके हिसाब से इसकी वैल्यू क्या आएगी वो देखते हैं। तो क्या आएगी, ये है आपका या यहाँ से छोड़ो इसको, ऐसे यहाँ से ही हमको तो इसकी वैल्यू निकालनी है ना, तो इस फॉर्मूले से उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/a की जगह 1 है आपका, तो उसको तो लिखने की नीड नहीं है, या लिख लो 1 tan इनवर्स t अपॉन 1 प्लस में c। तो बेसिकली हमको tan इनवर्स t की वैल्यू पुट कर दो। t की वैल्यू क्या कंसीडर की थी हमने, अंडर रूट, ये आपका कौन में वो भी तो चल रहा है 3 2√2 ये इक्वल 2√2। यहाँ पर t की वैल्यू पुट करो। t की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से क्या है, अंडर√2x², ये है बस जो भी है, प्लस में c। ये आपका इतना फाइनल आंसर आ चुका है, ये इसका फाइनल आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करना था। आई हो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार वापस रिपीट कर देते हैं कि हमने देखा कि फॉर्मेट में तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 1 है, x की पावर 4 है, जबकि हमारे पास कुछ ऐसा फॉर्मेट बनना चाहिए जैसा ये बना 1/a², मतलब लीनियर फंक्शन होना चाहिए, कहने का मतलब यही है मेरा। तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया 2x² का होल स्क्वायर कह सकते हैं इसको। जैसे ही हम इसको t कंसीडर करेंगे, मैंने आपको बताया कि जब भी कुछ अजीब सा बन जाए, रूट माइनस x की घात में कुछ हो, तो उसको ही t कंसीडर कर लेते हैं। जनरली आपका ऊपर उसका डिफरेंशिएट दिख जाता है हमको, जिससे क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, x², हमको इंटीग्रेशन करना है इसका, x² 1 माइनस x की पावर 6, ये dx है। तो कैसे करेंगे, इसको भी पहले कन्वर्ट कर लेंगे। अभी तक तो हमें इसका डिफरेंशिएशन नहीं दिख रहा ऊपर, जिससे हम इसको फॉर्मेट में ले आए, लेकिन हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। क्या करेंगे, x² 1 माइनस x की पावर 3 का होल स्क्वायर है बेसिकली, और ये dx
कर लो। अब x की पावर जैसे ही आप 3 को वो कर लोगे, टी कंसीडर लेट x की पावर 3 को मैं क्या कर रहा हूं, t मान रहा हूं। यहां से 3x² dx आपका dt में चला जाएगा। हमको किसकी वैल्यू चाहिए यहां से, x² dx की, तो वो क्या हो जाएगी dt/3। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम देंगे, इसको इक्वेशन सेकंड नाम देंगे। उठाकर रख दो वैल्यूज। इंटीग्रेशन 1 ये क्या है, 1 का स्क्वायर है बेसिकली ये, और ये t का स्क्वायर है, और ये dt/3, तो मैं इस 3 को भी बाहर ले रहा हूं, ये 1/3 हो जाएगा, ये dt हो जाएगा। तो क्या फॉर्मेट बन गया ये आपका, ये फॉर्मूला बन गया आपका 1/a² - x², जिसमें x नेगेटिव है। x नेगेटिव है तो प्रकृति के नियम के विरुद्ध चलेगा ये। क्या फॉर्मूला था, अगर आपको याद हो थोड़ा सा भी, यहां पर फॉर्मूला मेंशन कर देंगे। फॉर्मूला था आपका 1/2a log, भारी वाला इसमें ऊपर जाएगा, हल्के वाला नीचे जाएगा, ये मोड प्लस में c। यही तो फॉर्मूला था आपका 1/2a log इसका। तो इस फॉर्मूले का यूज करके इसकी वैल्यूज निकाल लो। तो क्या होगा ये देखिए, 1/3 तो आपका बाहर चल रहा है पहले से ही। हमको 1/2a, 2a माने क्या 1 log x, x क्या है यहां पर t है, t+1, और ये हो जाएगा t-1 प्लस में c। तो क्या फाइनल आंसर आएगा आपका 1/6 log t की वैल्यूज x³ है आपकी, x³ + 1 x³ - 1 प्लस में आपका c। ये इसका फाइनल आंसर, यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे आप ताकि आपको ध्यान रहे। ये इसका क्या है फाइनल आंसर 1/6 log x³ + 1। तो आई हो आपको ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अब इसको नोट डाउन कर लेंगे पहले, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास कि एग्जांपल 8 का सेकंड पार्ट है ये खास क्वेश्चन एग्जांपल है आपका। अगर आपको एग्जांपल 8 के क्वेश्चन दिए हुए हैं जो बुक में, और एग्जांपल 9, तो अगर आपने ये ढंग से कर लिए तो 1 से लेकर 17 तक के आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन अपने आप कर लेंगे। बस आपको ये अच्छे से आने चाहिए। तो मैं इसको करवा देता हूं, इसका सेकंड पार्ट है ये। इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए आपको देखेंगे ये फॉर्मेट में नहीं है। इंटीग्रेशन 1/x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, और ये अंडर रूट में है। तो अगर आप किसी को टी लेंगे ऊपर ऐसा कुछ नहीं बनना, मतलब ये फॉर्मेट में नहीं है, डिसमिस है ये। तो इसको फॉर्मेट में बनाने का फिक्स फॉर्मेट है। इसको पूर्ण वर्ग बनाते हैं। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे आप, मैं स्टेप लिख देता हूं यहाँ पर। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे पहले आपको स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, स्टेप फर्स्ट कि x² का जो गुणांक है, कोफिशिएंट है, गुणांक 1 बनाना है। x² का गुणांक कैसे 1 बनाएंगे, x² का गुणांक कॉमन लेकर वहां से
कॉमन लेकर उसको क्या कर लेंगे, एक्स स्क्वायर का जो भी आपको वो दिया हो उसको 1 बना लेंगे, वो भी पॉजिटिव। यहाँ +1 का मतलब पॉजिटिव 1 है, आपको 1 बनाना है। पूर्ण वर्ग बनाने के स्टेप है स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में आप क्या करेंगे कि x के गुणांक, x का गुणांक के x के गुणांक का आधे का वर्ग करके जोड़ना व घटाना है। ये पूर्ण वर्ग बनाने की स्टेप है। इसको नोट डाउन करेंगे, एक सेकंड होल्ड करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये आपका पूर्ण वर्ग बनाने का मतलब परफेक्ट स्क्वायर बनाने का फिक्स फॉर्मेट है। आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, वो भी पॉजिटिव 1 बनाना है। उसको कैसे बनाएंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक आप कॉमन ले लेंगे उसको, तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर में बदल जाएगा। स्टेप एक्स का गुणांक का आधे का वर्ग करके जोड़ना व घटाना है। आपको क्वेश्चन से समझ में आएगा। जैसे यहां पर मैं क्वेश्चन कर रहा हूं कि अंडर रूट ये है, जैसे आपके पास इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट में ये dx। सबसे पहले आपको देखना है एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, -1 है। हमको क्या बनाना है, +1, तो आप लेंगे माइनस को कॉमन। जैसे अभी आप ऐसा नहीं कहेंगे कि नेगेटिव आ गया अंडर रूट के, हम इसको बाद में सेटल कर लेंगे, ये इसी से ही निकला है अंदर, हम इसको बाद में फिक्स कर लेंगे। अभी आप -1 माइनस को कॉमन लेंगे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, तो ये क्या बनेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस ये 2x। अंदर आप देख लेंगे एक बार मल्टीप्लाई करके कि क्या हमने सही लिखा है ये या नहीं। माइनस के एक्स स्क्वायर था हमारे पास, माइनस के एक्स स्क्वायर हमारे पास प्लस माइनस माइनस प्लस 2x, मतलब अभी तक हमने सही किया। तो यहां पर एक्स स्क्वायर का आप कोफिशिएंट देख सकते हैं 1 बन चुका है, यानी हमने पहला स्टेप पूरा कर लिया। नेक्स्ट इंटीग्रेशन 1 अपॉन ये अंडर रूट चल रहा है आपका, ये माइनस चल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। हमको क्या करना है, x के गुणांक का, x का गुणांक क्या है यहां पर 2, इसका आधा क्या होगा, 2 का आधा होगा 1, 2 का आधा क्या होगा 1। तो हमने यहां 1 उसके गुणांक के आधे का वर्ग करके ऐड किया और 1 को ही वर्ग इसको ही घटा दिया, और ये dx। तो आप देखेंगे ये फिक्स फॉर्मेट है आपका परफेक्ट स्क्वायर बनाने का। देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर आपका बन चुका है। 1 अपॉन अंडर रूट में ये क्या है, x प्लस ये वैल्यूज, ये वैल्यू x और ये वाला चिन्ह बीच में, इसकी वैल्यू x माइनस ये यहां से इसका चिन्ह लेंगे सिर्फ, और ये 1 का होल स्क्वायर बन चुका है आपका बेसिकली, और ये माइनस के 1 का स्क्वायर है, ये dx है। तो देखिए x माइनस 1 का होल स्क्वायर खोलेंगे आप, तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax, यही बनेगा। तो ये फिक्स फॉर्मेट है कि जिस पे स्क्वायर है वो, इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, बीच में ये साइन लेते हैं हम, ये हमेशा
परफेक्ट स्क्वायर ही बनेगा आपका। और ये फॉर्मेट में है, इस माइनस को भी सेटल कर लो, इस माइनस को क्या कर लो, सेटल कर लो। तो ये है, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा प्लस 1 माइनस ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है आपका, ये आपका अंडर रूट है और ये dx है। तो आप सभी जानते हैं कि यहां पर लिख देंगे, मेंशन कर देंगे, मतलब चूंकि क्या होता है आपका इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये dx क्या होता है आपका साइन इनवर्स x प्लस सी। ये फॉर्मूला यहां पर यूज लेंगे, इससे क्या हुआ, तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा आपका साइन इनवर्स x की जगह क्या है आपका, ये है x माइनस 1 प्लस में c, ये इसका फुल एंड फाइनल आंसर। इस तरह से आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाकर क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो आई हो आपको क्लियर हो गए होंगे। मैं इसके ये एग्जाम्पल नंबर 8 और एग्जाम्पल नंबर 9 आपको कंप्लीट करवाऊंगा। उसके बाद आपको क्या करना है, 1 से लेकर क्वेश्चन ट्राई करने हैं 7.4 एक्सरसाइज के एनसीईआरटी 1 से लेकर 17 तक। आपको क्वेश्चन में कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वैसे तो मैं करवाऊंगा ही आपको, लेकिन आपको एक बार ट्राई करना है कि 1 से लेकर 17 तक इन एग्जाम्पल के थ्रू आप उनको करने की कोशिश करें। जैसे ये परफेक्ट स्क्वायर बनाकर किया है ना, सेम उसी फॉर्मेट पे है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। इसको नोट डाउन कर लेंगे।